ये है निफ्टी का चार्ट, जो हम इस चार्ट को एनालाइज करके इसको ट्रैकिंग करके अगली दिशा ट्राई करेंगे कि निफ्टी अगले हफ्ते ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जाएगा। अगर नीचे की तरफ आए तो हमें कहाँ सपोर्ट मिलेगा, ऊपर की तरफ जाए तो हमें कहाँ रेजिस्टेंस मिलेगा। तो आइए देखते हैं। पहले कि हम चार्ट को एनालाइज करते हैं, उसके बाद ऑप्शन चेन को एनालाइज करेंगे। तो ये देखिए, गुरुवार को निफ्टी का हाई हुई थी 18,350 और लो हुई थी 18,248। क्लोजिंग हुई है 18,338। तो जो हमने पिछले हफ्ते जो वीकली कॉल दिए थे, उसका टारगेट 200 से 300 तक ही था। वो आपको पिछले हफ्ते मिल चुकी है, अच्छा खासा मुनाफा भी हुई है। तो इस हफ्ते कहाँ तक जा सकती है निफ्टी, उसी को देखते हैं। तो डे लो पर क्लोज हुई है। तो यहाँ पर जो पिछली डे यानी गुरुवार की जो चार्ट है, उसके हिसाब से एक सपोर्ट हमें मिलती है। ये 18,250, जो यहाँ से यहाँ तक एक मूव आई थी, ये हमें कहाँ तक मिली थी 18,323। उसके बाद फिर से हमें उसी रेंज पर निफ्टी आई थी और उसी रेंज पर हमें सपोर्ट मिली है, जो 18,250 है। ये देखिए 18,250, ये है 18,251। तो यहाँ पर हमें 2 बार रेस्पॉन्स मिली है। ये विटनेस थर्सडे को यानी गुरुवार को। अब हमें कहाँ से नेक्स्ट वीक कॉल के लिए एंट्री करनी होगी। मार्केट अभी अप ट्रेंड चल रही है, किसी तरह कोई कंफर्माइज अभी तक तो हुआ नहीं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने में और थोड़ा वक्त लगेगा या अभी नहीं जाएगा, इस महीने नहीं जाएगा, इस हफ्ते नहीं जाएगा। इस तरह कोई कंफर्माइज हुई नहीं है। अगर कोई कंफर्माइज ना हो तो हमें क्या करना होता है, हमें जो भी लेवल मिले सपोर्ट की आसपास या उसके ऊपर से ही, हमें पहला सपोर्ट की ऊपर से ही हमें बाय करनी होती है। तो ये है वीकली कॉल, और वीकली कॉल में आपको इतना ही पोजीशन लेना होता है। जो पोजीशन अगर आपको 0 हो जाए तो भी आपको कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए वीकली कॉल प्रॉफिट भी दोगुना करनी पड़ती है। यानी आप 100 रुपये का कॉल ले लिया तो उसका आपको प्रॉफिट बुकिंग 300 होती है। तो इसीलिए इसको एंट्री होने में थोड़ा सोच समझकर अच्छी लेवल पर एंट्री करनी पड़ती है। तो हमें जो लेवल मिल रही है 18,200 का 250 का एक बेस है। यहाँ से हमें एंट्री तो होती है, लेकिन इसका स्टॉप लॉस हमें
बहुत दूर है। तो इसीलिए अगर आप यहाँ पर एंट्री हो तो मिनिमम पोजीशन लेके आप 18,250 पर एंट्री हो सकते हैं। इससे पहले वीकली कॉल का कोई एंट्री पोजीशन नहीं है। चाहे तो आप डे ट्रेडिंग कर सकते हो, जहां पर मार्केट खुले। अगर मार्केट ऊपर खुले तो आप डे ट्रेडिंग कर सकते हो या वीकली ट्रेडिंग भी कर सकती हो। स्मॉल स्टॉप लॉस उसके साथ आप कर सकती हो, लेकिन हमारे हिसाब से चार्ट की हिसाब से जो मिल रही है, इससे पहले कोई वीकली एंट्री आपको है नहीं। ये छोटा सपोर्ट है वीकली के लिए, ये डे के लिए नहीं है। डे की सपोर्ट अलग होती है और वीकली सपोर्ट अलग होती है। तो ये एक छोटा सपोर्ट है, आप यहाँ पर बाई कर सकती हो, लेकिन थोड़ा जगह रखो। आप यहाँ पर भी एंट्री करने की मौका आपको मिल सकती है, उसके लिए थोड़ा जगह रखो। ये जो बेस से यहाँ से आपको यहाँ तक अच्छा खासा मंथली स्ट्राइक पर कॉल राइट हुई है, कॉल बाइंग हुई है 17,950 से लेकर 18,150 तक। ये 200 पॉइंट पर हमें बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पर बाई हुई है, यहाँ पर बाइंग हुई है, हर लेवल पर मंथली स्टैक पर बाइंग ही हुई है। तो इसीलिए हमें यहाँ अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा। तो इस सपोर्ट के लिए अगर आप बैठे रहो अप ट्रेंड मार्केट पर, तो आपको खाली हाथ बैठने पड़ेगा। इसके लिए जगह खाली रखो, यहाँ पर मिले तो दम लगा के खरीदो, लेकिन यहाँ पर भी आपको एक पोजीशन लेना ही है। तो यही है चार्ट की लेवल। अभी मार्केट अप ट्रेंड लाइव हाई पर चल रही है। चार्ट से हमें ऊपर की तरफ कोई रेजिस्टेंस मिलेगा नहीं, इसीलिए हम नीचे की लेवल की बात कर रही है। मैं ऊपर की कोई लेवल दे नहीं पाऊंगा। ऊपर कई सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल सपोर्ट लेवल कुछ भी ऊपर नहीं है, मार्केट लाइव हाई पर है। तो आप नीचे की लेवल को ध्यान रख के आप पोजीशन बना सकती हो, कॉल ले सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन चेन हमें क्या बता रही है। उसके बाद मैं आपको इस हफ्ते की यानी 21 अक्टूबर की वीकली कॉल कौन सा स्ट्राइक लेके बैठना है और उसका टारगेट क्या है मैं दे रही हो। पहले इसको देखते हैं। ये है 21 अक्टूबर की वीकली एक्सपायरी का ओपन इंटरेस्ट यानी ऑप्शन चेन। ये देखिए ओपन इंटरेस्ट वाई डिफरेंस मतलब चेंज होती है जो। तो ये देखिए 18,300 पर लगभग बराबर कॉल और पुट है। यहाँ पर पुट पर 15 लाख ऐड हुई है और कॉल पर 8 लाख ऐड हुई है। तो ये हमारी है एक रेजिस्टेंस बेस। इसका ऊपर जब तक है अच्छा है, इसका नीचे जब तक है थोड़ा सा खराब है, यानी हमारी सपोर्ट लेवल तक जो हमें 60 से मिली है वहां तक आने की एक चांस होती है। ये देखिए ये जो चार्ट चेन है, ये गुरुवार की
जो वायदा बाजार में हो रही है उसी का ऑप्शन चेन है। और फ्राइडे को, गुरुवार को पूरी तरह से ऑप्शन डेटा होते नहीं है। इसीलिए होते नहीं है, गुरुवार को एक्सपायरी होती है जो पिछली वीक का, और सैटरडे और संडे क्लोजिंग होती है मार्केट, तो हमें ग्लोबल की ध्यान होती है, सभी को होती है। इसीलिए 2 दिन बंद होने के लिए इस पोजीशन को थोड़ा सा हल्का करके जाते हैं, ताकि अगर नीचे मिले तो हम उसको एवरेज कर सकते हैं। इसीलिए ऑप्शन चेन फ्राइडे या गुरुवार को भरपूर होते नहीं है। भरपूर होने में मंडे ट्यूसडे हो जाते हैं, मंडे ही हो जाते हैं। तो हमें तो इस हफ्ते की फ्राइडे क्लोजिंग मिली है, मार्केट बंद था, अभी ये मंडे को पूरी होगा। तो अब तक जो ये डेटा हुई है, यहाँ पर हमें जो दिखाई दे रही है, नीचे की सपोर्ट हमें 18,200 पर है, ये अच्छा सपोर्ट है। और ऊपर की तरफ हमें 400 पर छोटा सपोर्ट है और 500 पर हमें बड़ा सपोर्ट है। बड़ा मतलब दो तरीके की भी होते हैं। अभी मार्केट अप ट्रेंड है, इस बड़े सपोर्ट को आप 100% मत लो, क्योंकि अप ट्रेंड मार्केट की सपोर्ट को, रेजिस्टेंस को काटने में ज्यादा वक्त नहीं लगते हैं, लेकिन सपोर्ट को काटने में वक्त लगती है। उसी तरह डाउन ट्रेंड मार्केट पर सपोर्ट को काटने में टाइम नहीं लगते हैं, रेजिस्टेंस को काटने में टाइम लगते हैं, उसको भरपाई होने में टाइम लगते हैं। तो इसीलिए ये बड़ा सपोर्ट है, मानकर चलो, लेकिन इसको तोड़ेगा, ऊपर नहीं जाएगा, ये कोई बात नहीं है, ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि मार्केट अभी फंडामेंटली पॉजिटिव है, ग्लोबली पॉजिटिव है, ट्रेंड पॉजिटिव है, बायर्स पॉजिटिव है। इसीलिए ये सपोर्ट को तोड़ के ऊपर जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमें जो इस डेटा से हमें नजर आ रही है, निफ्टी का नेक्स्ट वीक यानी इस निफ्टी का इस वीक यानी 21 अगस्त अक्टूबर की जो वीकली एक्सपायरी हमें और 4 दिन है, तो इस 4 दिन में, इस एक्सपायरी में हमें 18,500 से लेकर 600 तक मिल सकते हैं। तो हमें ऑप्शन चेन से और चार्ट से इतना मिली है कि हमारी व्यू पॉजिटिव है, मार्केट ऊपर ही जाएगा। अब एंट्री कहाँ करनी है, उसी को फाइंड कर लिया चार्ट से और ऑप्शन चेन से। तो आपको जो एंट्री है 18,300 पर आपको एंट्री एक मिलेगा। ऑप्शन चेन से जो हमें दिखाई दे रही है, ये एक एंट्री मिलेगा, और 18,200 पर आपको दूसरा एंट्री मिलेगा। अगर मार्केट नीचे आई, नीचे आने का एक ही पोजीशन है, एक ही प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम को हमें हमारे सामने आना होगा, वो है ग्लोबल की कमजोरी। अगर ग्लोबल की कमजोरी ना हुई, ग्लोबल नेगेटिव ना हुई, तो हमें नीचे मिलेगा नहीं। हमें इसी बेस पर ही पोजीशन लेना होगा। अगर इसी बेस पर पोजीशन लेना है तो अपनी अपनी हिसाब से पोजीशन लीजिए। अब मैं आपको वीकली कॉल दे रहा हूँ, जो अभी निफ्टी का 18,400 की जो कॉल है 96 में मिल रहा है, और 18,300 का कॉल है 151 में मिल रहा है, और 18,200 का जो कॉल है 219 में मिल रहा है। आप इसी 3 स्ट्राइक का किसी भी एक स्ट्राइक का कॉल ले लो, अपने हिसाब से ले लो,
मैंने सेलेक्ट कर दिया। आपकी जो मर्जी, आप उसको लेके आप स्टॉप लॉस लगा के बैठे रहो। इसीलिए स्टॉप लॉस का जरूरत है। अभी मार्केट पिछली 6 दिन से एक बार के लिए वापस नीचे की तरफ दिखा नहीं, तो हमें एक करेक्शन का भी इंतजार है, लेकिन वो करेक्शन का कोई इंडिकेटर्स अभी तक मिला नहीं है। जो मिला नहीं है उसके इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है। फिर भी उसका जरूरत है, इसीलिए उस पर ध्यान रख के आपका पोजीशन मिनिमम करके आप ट्रेड कर सकते हैं। तो इस हफ्ते के लिए यही निफ्टी का कॉल है। बैंक निफ्टी का कॉल भी आपको मिल जाएगा, वीकली कॉल। फिलहाल जो भी टाइम मिला है, जो भी दे सका आपको दे दी है। इंट्राडे कॉल भी दिया है निफ्टी का, बैंक निफ्टी का। वीकली कॉल भी दे रहा हूँ, तो आपको मिल गया। अभी बैंक निफ्टी का कॉल भी मिल जाएगा। पिछले वीक का निफ्टी का जो टारगेट था वो भी अचीव हो गया। बैंक निफ्टी का जो टारगेट था उसको भी आपको हिट हो गया। इस वीक का हम आशावादी है, ये भी आपको मिल जाएगा। तो आप थोड़ा सा ध्यान रख के आप पोजीशन निफ्टी पर बना सकती हो।